नमस्कार, मैं मुमताज अब्दुल निलड़कर, आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज का विषय बेहद चिंताजनक है। ये मुद्दा न केवल प्रशासनिक विफलता का है, बल्कि इस बात का भी किस तरह धर्म के आधार पर राजनीति की जा रही है। बात हो रही है दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों के उस प्रदर्शन की जो अरविंद केजरीवाल सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े इमाम और मुअज्जिन पिछले 17 महीनों से वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन इमामों को 18,000 प्रति माह वेतन दिया जाता है, जो करदाताओं के पैसे से आता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार की यह चिंता केवल मुस्लिम समाज के लिए ही क्यों है? क्या हिंदू पुजारी, सिख ग्रंथी या ईसाई पादरी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है? क्या वे धर्मगुरु नहीं है? केजरीवाल सरकार की नीतियां बार बार ये साबित करती है कि वे केवल एक वर्ग को खुश करने में लगी हुई है। अगर केजरीवाल की ऐसी भेदभाव भरी नीतियों की बात करें तो सबसे पहली है मुफ्त हज यात्रा। केजरीवाल सरकार मुस्लिम समाज के लिए हज यात्रा को सब्सिडी देने की घोषणा करती है, लेकिन कुंभ मेल या अन्य हिंदू धार्मिक आयोजनों के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाती। वक्फ बोर्ड के लिए विशेष फंडिंग। दिल्ली सरकार ने वक्फ बोर्ड को करोड़ों रुपए का बजट दिया है, लेकिन हिंदू धार्मिक संगठन या मंदिरों के पुजारियों के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। मस्जिदों की देखरेख। सरकार मस्जिदों और दरगाहों के रखरखाव के लिए कदम उठाती है, लेकिन मंदिरों के मामलों में चुप्पी साध लेती है। ये साफ दिखाता है कि केजरीवाल सरकार मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि केजरीवाल सरकार केवल मुस्लिम समाज की ही चिंता क्यों करती है? क्या हिंदू पुजारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत है? क्या हिंदू मंदिरों से जुड़े धर्मगुरु किसी मदद के पात्र नहीं है? दिल्ली के हजारों मंदिरों में कार्यरत पुजारी और उनके परिवार आज भी न्यूनतम वेतन पर गुजर बसर कर रहे हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। क्या यह धर्मनिरपेक्षता है? करदाताओं का पैसा मुस्लिम समाज के इमामों को वेतन देने में खर्च किया जा सकता है, लेकिन हिंदू पुजारियों के लिए इसका उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? अरविंद केजरीवाल धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन उनकी नीतियां स्पष्ट रूप से धर्म के आधार पर पक्षपात दिखाती है। इमामों को 18,000 प्रति माह वेतन, हिंदू पुजारियों के लिए कुछ नहीं। मुसलमानों के लिए हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड फंडिंग जैसी योजनाएं, और हिंदुओं के लिए कोई उल्लेखनीय योजना नहीं। ये दिखाता है कि केजरीवाल सरकार धर्मनिरपेक्षता के नाम पर केवल मुस्लिम समुदाय को प्राथमिकता दे रही है। केजरीवाल सरकार की नीतियों का यह भेदभाव सीधे तौर पर वोट बैंक की राजनीति की ओर इशारा करता है। चुनाव से पहले इमामों को वेतन और वक्फ बोर्ड को फंडिंग बढ़ाने के वादे मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है? चुनाव के बाद केजरीवाल सरकार अपने ही वादों की अनदेखी करके मुस्लिम समाज को भी धोखा दे रही है। 17 महीनों से इमामों का वेतन लंबित है, लेकिन विज्ञापनों पर करोड़ों का खर्च हो रहा है। ये एक सोची समझी रणनीति है, जहां हिंदू समाज की उपेक्षा कर मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत किया जा रहा है। संविधान का अनुच्छेद 27 यह स्पष्ट रूप से कहता है कि करदाताओं का पैसा किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर इमामों का वेतन करदाताओं के पैसे से क्यों दिया जा रहा है? हिंदू पुजारियों और अन्य धर्मगुरुओं को यह सुविधा क्यों नहीं दी जाती? यह स्पष्ट रूप से संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन है। दिल्ली की जनता के केजरीवाल सरकार से यह सवाल है कि केजरीवाल जी, आप हिंदू पुजारियों की अनदेखी क्यों कर रहे हैं? आपके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब केवल मुस्लिम समाज को प्राथमिकता देना है? हिंदू समाज से जुड़े मुद्दे पर आपकी चुप्पी क्यों है? केजरीवाल सरकार की नीतियां यह साबित करती है कि वे धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ इमामों को वेतन और वक्फ बोर्ड को फंडिंग, दूसरी तरफ हिंदू पुजारियों की उपेक्षा। यह समय है कि दिल्ली की जनता इस तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब दे। धर्म के नाम पर बांटने की यह राजनीति कब तक चलेगी? क्या यह देश के लिए सही है? केजरीवाल सरकार को इन सवालों का जवाब देना होगा। आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।
टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।